प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था जो बहुत ही अत्याचारी था। एक बार उसने घनघोर तपस्या की। उस तपस्या से उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उसने ब्रह्मा जी से अमरत्व का वरदान मांगा, किंतु ब्रह्मा जी ने कहा यह तो संभव ही नहीं है और इस वरदान को देने से मना कर दिया। तो फिर उसने यह वरदान मांगा, ना मैं दिन में मरूं ना रात में, ना आकाश में मरूं ना धरती पे, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से, ना मैं पशु के हाथों मरूं ना ही किसी मानव के, और ना ही मुझे कोई घर के अंदर मार सके और ना ही कोई घर के बाहर। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर ये वरदान हिरण्यकश्यप को दे दिया। ब्रह्मा जी के इस वरदान को पाकर वो और भी निरंकुश और अत्याचारी बन गया और खुद को ही भगवान मानने लगा। वह भगवान की पूजा पर भी रोक लगा दी। उसने कहा, मेरे राज्य में सभी लोग मेरी ही पूजा करें। कोई भी भगवान विष्णु की पूजा करता तो उसे दंडित कर दिया जाता या उसे मार दिया जाता। एक दिन उसे अपने ही महल में पूजा करने की आवाज सुनाई दी। हिरण्यकश्यप चौंक गया। हिरण्यकश्यप ने जब पास जाकर देखा तो वह देखकर एकदम भौचक्का रह गया। उसका अपना ही पुत्र प्रहलाद ही भगवान विष्णु की पूजा कर रहा था। यह देखकर हिरण्यकश्यप आग बबूला हो गया। पहले तो उसने प्रहलाद को समझाया और कहा कि भगवान विष्णु की पूजा मत करो, मेरी पूजा करो, क्योंकि मैं ही भगवान हूँ। किंतु प्रहलाद ने कहा, नहीं, भगवान विष्णु ही एकमात्र भगवान है, तीनों लोकों के स्वामी हैं। मैं उनका परम भक्त हूँ, मैं उन्हीं की पूजा करूँगा। प्रहलाद की इस बात को सुनकर हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हो गया। उसने कई तरीकों से प्रहलाद को मारने का प्रयास किया, किंतु हर बार भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच जाता। एक दिन उसकी बहन होलिका अपने भाई हिरण्यकश्यप से मिलने आई। होलिका अपने भाई को चिंतित देख उनकी चिंता का कारण पूछा तो राजा ने उसे प्रहलाद की बात बताई, जिस पर होलिका ने कहा कि भैया, आप चिंता क्यों करते हो? क्या आपको पता नहीं है कि मेरे पास भगवान शंकर का दिया हुआ एक कंबल है। उस कंबल को ओढ़ने से मुझे किसी भी प्रकार की अग्नि जला नहीं सकती है। मैं प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में उस कंबल को ओढ़कर बैठ जाऊंगी और प्रहलाद जलकर राख हो जाएगा। राजा होलिका की बात को मान गया और अग्नि जलाने का आदेश दिया। होलिका उस अग्निकुंड में प्रहलाद को गोद में लेकर कंबल ओढ़कर बैठ गई। प्रहलाद हाथ जोड़कर भगवान विष्णु का ध्यान करने लगा। भगवान विष्णु की कृपा से होलिका का कंबल उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गया, जिससे होलिका जलने लगी और प्रहलाद सुरक्षित बाहर निकल आया और होलिका जलकर राख हो जाती है। इस तरह एक बार फिर बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। इस दिन होलिका का दहन हुआ, इसलिए हम इस दिन को होलिका दहन के रूप में मनाते हैं तथा दूसरे दिन हम एक दूसरे को रंग, अबीर, गुलाल लगाकर खुशियां मनाते हैं और एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते हैं और खाते हैं और गले मिलते हैं और इस तरह हम होली का त्यौहार मनाते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हम सब की तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामना। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।